Hi everyone, am I audible and visible? मैं थोड़ा सा आप सभी को अनम्यूट करने का दे देता हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या सुनाई दे रहा है। गुड इवनिंग सर। सर गुड सुनाई दे इवनिंग। रहा यस है। सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अपन अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मतलब और 2 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे। तो तब तक कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो बता सकते हो यार। हेलो सर। या हाय अनुराग। सर मेरा एक डाउट है। हाँ मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ हाँ। और मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है। ओके, तो उसमें सर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? सेम है जो नॉर्मल बोर्ड के लिए था। क्योंकि आपका देखो प्राइवेट कैंडिडेट मतलब आप लास्ट ईयर दिए होगे, बट हाँ अभी जी। का कुछ आपका आया नहीं होगा ना। नहीं, अभी दिया था। जो बोर्ड के बच्चों के साथ हुआ था ना पेपर, तभी दिया था। अभी अच्छा, रिजल्ट आया है। ओके। आप मतलब स्कूल जाते थे, प्राइवेट कैंडिडेट कैसे हो गए फिर? वो मेरे मार्क्स कम आए थे ना, तो मैंने प्राइवेट कैंडिडेट पे भरा था लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर मतलब आप 12th पास आउट लास्ट ईयर हो। हाँ जी। ओके, तो इस साल का भी प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कोई क्राइटेरिया तो ऐसा सच बताया गया नहीं है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ हेलो। आता है क्या? फिफ्टी हेलो सर। परसेंट आप तो टारगेट मैं लेके चलो। तो सर मिनिमम 19 to 20 मार्क्स ले आऊँ थ्योरी में तो हो जाएगा? 15 से ज्यादा है, हाँ मतलब 50% से ज्यादा ही ले आओ तो अच्छा रहेगा। 22 के आसपास। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर। हेलो हाँ हर्ष बोलो। सर, वो मेरा जेई में सर क्लियर हो गया है। हम्म। 90% एससी कैटेगरी। ओके। सर बट कंपार्ट लग गया सर मैथ में। ओके, तो क्लियर कर लो अब की बार, जो भी जैसे भी करके कोशिश करके। बट सर काउंसलिंग का क्या सर? काउंसलिंग बिफोर रिजल्ट, कंपार्ट कंपार्ट से पहले रिजल्ट होगा या काउंसलिंग का बाद में? तो काउंसलिंग का तो अभी मतलब खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। आपको एक काम करना पड़ सकता है। आप क्या कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, प्राइवेट कॉलेज में देखना, मतलब 90% वाला है तो अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट में मिल जाएगा। तो उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है काफी कॉलेज का, तो ऑन स्पॉट में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ विक्रम। सर मेरा मैथ और फिजिक्स में आईआईटी है सर, और मैं मैथ देने वाला हूँ सर। मैथ देने के बाद सर मेरा मतलब एडमिशन हो सकता है क्या? अगले साल फिजिक्स का दे सकता हूँ कि सर, ऐसा सर? वैसा नहीं है अभी, देखो किस में आप एडमिशन लेना चाहते हो? सर मैं इंजीनियरिंग करने वाला था, लेकिन अभी डिप्लोमा करने का सोच रहा हूँ सर, 12th में। हाँ, डिप्लोमा करके फिर अगले साल आप दे सकते हो। तो हो सकता है क्या सर एडमिशन वैसा? हाँ एडमिशन हो सकता है, डिप्लोमा में कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग होता तो फिर मैं बताता ही, नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग में चांसेस कम है, नहीं सर होता। मतलब इंजीनियरिंग मतलब हमारे इधर कॉलेज में सर हो सकता है बोल रहे थे। हाँ हाँ, थोड़ा, इंजीनियरिंग में हाँ थोड़ा बहुत फीस भी ज्यादा लेते हैं ऐसा ज्यादा बोल। लेके, हाँ सभी में आजकल सेटिंग हो रहा है ना, ये सेटिंग की वजह से बहुत कुछ चीजें सर लेकिन हो पॉसिबिलिटी है। सकता है कि हमको इंजीनियरिंग करना हो सकता है ऐसा? एक स्टेप है कि तुम अभी डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर में डायरेक्टली चेंज, डिप्लोमा कंप्लीट करके इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट ईयर तक तुम्हारा फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स मैथ दोनों क्लियर हो जाएगा, तो तुम एडमिशन ले सकते हो। एनईपी अच्छे से लागू हो जाता तो विदाउट मैथ्स एंड साइंस फिजिक्स आल्सो यू कैन टेक एडमिशन, बट वो सर। क्राइटेरिया अभी आया नहीं हेलो। है। हाँ हेलो सर। सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा 1 मार्क्स का कंपार्टमेंट आया है सर, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए? अ, देखो पूरा पासिंग होना पड़ेगा, सेटिंग जो होता है ना, सेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर वैसा देखा जाए अच्छे कॉलेज में तो 1 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा ना, आप एग्जाम दे दो तो फिर 1 मार्क क्लियर हो जाएगा, क्लियर सर्टिफिकेट आ जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस में आप दे सकते हो, बोलना कि सर्टिफिकेट आएगा मेरा, जैसे आता है तो सबमिट कर लेना सब लोग। और सर काउंसलिंग में क्या एलिजिबल हूँ मैं काउंसलिंग के लिए, जेई मेंस की जो होगी? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसमें पास होना पड़ेगा। 75% से ज्यादा है क्या बोर्ड में? नहीं सर, 75% से ज्यादा तो नहीं है बोर्ड में। हाँ, तो फिर उसका क्राइटेरिया रहता है ना, एनआईटी आईआईटी वगैरह एडमिशन। नहीं सर सर, मैं प्राइवेट मैथ कॉलेज की में काउंसलिंग के लिए, प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में आप जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो। सर मुझे बताओ, मैं मैथ मैथ क्लियर करने के बाद सर मैं एडमिशन कर मतलब सेटिंग करके एडमिशन कर सकता हूँ कि सर इंजीनियरिंग के एडमिशन लिए? कर सकते हो, हाँ इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हो। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग उत्कर्ष।
सर 70-30 रेशियो ही अप्लाई होगा ना सर कंपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट में? हाँ 70-30 रेशियो अप्लाई होगा। सर मैं ये बोल रहा था कि मतलब मैनेजमेंट कोटा से हम एडमिशन ले सकते हैं। मेरा तो 2 मार्क्स से कंपार्टमेंट लगा मैथ्स में सिर्फ, तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा से हो सकता है क्या? मैनेजमेंट कोटा से हो सकता है। मैनेजमेंट कोटा आप कॉलेज में जाके ही बात करोगे तो वो बताएंगे। मैं इन जनरल बताऊंगा कि हाँ हो सकता है, बट आप जिस कॉलेज की स्पेसिफिक बात करोगे तो उनसे बात करना पड़ेगा। आप अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करना, दे विल बी एबल टू क्लैरिफाई। श्योर सर। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिस्ट ऐसे बनाया था, अभी मैं आप सभी को म्यूट कर देता हूँ। भैया हमारा स्कूल वाला ना एडमिट कार्ड नहीं दिया है। ओहो, काफी बच्चों का ऐसे दिक्कत आता है, एडमिट कार्ड नहीं दिया। मैंने 13.1, 2, 3 तक करा है वेक्टर्स के लिए, यूट्यूब के लिए तो ओके, प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया। जिसको डाउट है आप चैट में लिखते जाओ, विद टाइम में चैट चेक करूंगा। और अभी हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। दिख रही है स्क्रीन? आप लोग हैंड्स मतलब थम्स अप वगैरह कुछ दे सकते हो। चैट में भी लिख सकते हो, दिख रहा है तो। हाँ, सो ये कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। इसका मैं शॉर्ट्स बना के और एक लॉन्ग में अच्छे से समझा के आपको बता दूंगा। ये वीडियो आ जाएगा आज रात तक, मैं डाल दूंगा। छोटा छोटा वीडियो होगा 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। चैट को फिलहाल के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ, है ना? नहीं, चैट रहने देते हैं, ठीक है। मैं चैट देख लूंगा, यहीं पे ले आता हूँ। ओके, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, है ना? जब मैं पूछूंगा तब आप सवाल वहां पे डाल देना। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आई होप लास्ट वाले का। ये वाला है ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कुछ है। इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, ऐसे होता है। ये हो जाने के बाद अपन सीधा चलेंगे यहाँ पे 16 तारीख का, कल हम सॉल्व कर रहे थे ये चीज। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस? ये बताओ मुझे। मैं चैट देख लूंगा, बट पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने इसको सॉल्व करा। मैं नया बना लेता हूँ 17 तारीख का एक, 17 अगस्त 2022। ये पेज तैयार। ये क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। मैंने सॉल्व किया, आंसर बताओ क्या क्या आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी हम लोग क्लास 12 की बात कर रहे हैं, दूसरे क्लास के हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, कोई आके परेशान भी नहीं कर सकता अपने क्लास में। हाँ, आई हैव नॉट सॉल्व येट। क्यों नहीं सॉल्व किया यार? एक ही क्वेश्चन तो मैंने दिया था आपको, इतना सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स। बताओ, ये बताओ मुझे क्या अप्रोच रहेगा। चैप्टर वाइज पीवाई की करा दीजिए। चैप्टर वाइज पीवाई क्यू से भी फायदा नहीं होगा। जिस चीज से फायदा होगा मैंने आज ही शॉर्ट्स में आपको बताया कि आप सभी चैप्टर को कंबाइन करके हर रोज किया करो। एक चैप्टर को पकड़ोगे, आप करते जाओगे तो आप अच्छे से कर लोगे, वो तो कोई भी कर लेगा। बट तब आपका टेस्टिंग होगा जब आप एग्जाम, जैसे कि एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी से बना रहे हो, तुरंत 3D में चले गए, तुरंत इंटीग्रल में चले गए, ऐसे होगा। 0 का आया 1521 डिवाइडेड बाय 2704। इतना बड़ा आया 2704। अच्छा, आपने सिंप्लीफाई नहीं किया होगा शायद। 2704, 52 इंटू 52, 2704 आ रहा है, ठीक है। बट ये सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे नंबर में आ जाएगा। 104, 39 बाय 104। ओके, देख पा रहा हूँ मैं चैट। 116 नंबर 2000, ठीक है। चलो चेक करते हैं। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards, ठीक है। ऐसे ही रख दिया है सर करके। हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हो तो और छोटा नंबर आ जाएगा।
दो कार्ड निकाला गया विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्पेड्स, तो स्पेड्स अगर आप निकाल रहे हो, दो कार्ड निकाल रहे हो तो कितना मैक्सिमम हो सकता है, 2 स्पेड्स हो सकता है। उससे मिनिमम कितना हो सकते हैं, 0 स्पेड्स, बीच में रहा 1, तो 0 1 2 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेड्स बता सकते हैं। और एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, ये 3 वैल्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम निकालेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कोई स्पेड नहीं आ रहा है। स्पेड कितना होता है बताओ, 13 स्पेड होता है 52 कार्ड्स में, एक स्पेड जो होता है 13 स्पेड होता है। भैया वाई टिप से बेटर है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लिंक डाल दियो करो जूम का, और डेली पढ़ाओ इंपॉर्टेंट, इट्स रिक्वेस्ट। ओके ओके, ये करेंगे अभी, तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मैं तो कर रहा हूँ आप सभी से बात इसीलिए। तो एक भी स्पेड नहीं निकलेगा, एक भी स्पेड नहीं निकलेगा मतलब नॉन स्पेड का प्रोबेबिलिटी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला कार्ड उठाए, वो स्पेड नहीं है, तो स्पेड ना होने का प्रोबेबिलिटी, स्पेड ना होने का प्रोबेबिलिटी, तो 52 से आप निकाल लोगे 13 कार्ड्स, सो 52 से 13 निकालोगे तो 39 बचेगा। यस वेरी गुड विक्रमजीत पॉल, 39 बचेगा। तो 39 डिवाइडेड बाय 52, यहाँ पे अभी चेक करना है कि विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट में। यहाँ पे बोला है विथ रिप्लेसमेंट, अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो कार्ड को निकाल रहे हैं वापस वो डेक में डाल दे रहे हैं, अगर डाल रहे हैं तो दोबारा जब कार्ड निकालेंगे वो भी नॉन स्पेड रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय नॉन स्पेड डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। इसको अभी हमें सॉल्व करना है। तो कट करने के लिए आप किससे कट कर सकते हो इसको, 13 से कट कर सकते हो, सिंपल है। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, फिर यहाँ पे 13, यहाँ भी कैंसिल, तो 9/16 आ गया। देखो कितना सिंप्लीफाइड होके आ गया। हमेशा जब डेक ऑफ 52 कार्ड्स निकालोगे ना, कोशिश करना 1/4, नहीं 1/4 इज रॉन्ग, ये है 9/16। जब भी आप डेक ऑफ कार्ड करोगे कोशिश करना 13 से डिवाइड करने का, वो डिवाइड हो जाता है मोस्टली। नेक्स्ट निकालेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एक स्पेड होगा एक नॉन स्पेड होगा, ठीक है। तो एक स्पेड होगा तो 13/52, दूसरा नॉन स्पेड होगा, नॉन स्पेड 39/52, ऐसा हो जाएगा। अब पहला कार्ड स्पेड हो गया, दूसरा कार्ड नॉन स्पेड हो गया, सेकेंड टाइम में क्या हो सकता है, पहला नॉन स्पेड दूसरा स्पेड हो सकता है, मतलब जस्ट इसका उल्टा। तो हम ऐड करके डाल देंगे 39/52 इंटू 13/52, या फिर एक जो वैल्यू निकाले उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखते हैं, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में पेज वगैरह ऐड कर देता हूँ, 10-12 पेज यहाँ पे। हाँ पेज ऐड हो गया। तो ये देखिए, तो इसको अभी निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 से कैंसिल करेंगे, 1 4 3 4 1 4, सॉरी ये 3 4 1 4, तो कितना हो गया 3/16 प्लस 3/16, 6/16। कोई बताया क्या चैट में, 3/16, हाँ 3/16 का दुगना। कैन वी सिंपली मल्टीप्लाई, यस वी कैन मल्टीप्लाई। तो इसी को आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 13/52 इंटू 39/52, ये भी करोगे, जो आंसर आएगा ये सेम आंसर ही आएगा। ओके, अभी x इक्वल टू 1 निकालते हैं। तो यहाँ पे तुरंत हो रहा है जूम में, अच्छा है। यूट्यूब की तरह थोड़ा 10-15 सेकंड का लैग होता है ना, मुझे वेट करना पड़ता है। यहाँ पे फटाफट हम लोग करके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स है अभी फिलहाल, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं मुझे इंक्लूड करके मतलब 19 स्टूडेंट्स है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 आप मुझे चैट में बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले। दोनों ही स्पेड आ जाएंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों ही स्पेड हो जाएंगे। चैट को मैं एवरीवन कर दूं क्या, 13/52 इंटू 13/52, करेक्ट। उत्कर्ष सिंह, चैट को मैं काम करता हूँ, 1/16, करेक्ट, वेरी गुड। चैट को मैं एवरीवन कर देता हूँ ताकि सब लोग चैट में देख पाएंगे कौन पहले मैसेज कर रहे हैं। और मुझे प्राइवेटली मैसेज करना है तो होस्ट सेलेक्ट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
तो 13/52 13/52, ठीक है। कैंसिल करेंगे 1/4 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/16। क्लियर। अब इसके बाद टेबल बनाना है अपने को। टेबल क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसे डिवाइड कर लो, x p ऑफ x 0 1 2, 0 का आया था 9/16, ये 6/16 1/16 आ गया आंसर। डन, इतना ही बनाना था आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। हो गया। सेम क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट इफ हाउ सर। हाँ सही क्वेश्चन है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे बोलता तो p ऑफ x इक्वल टू 0 का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाता बच्चा पार्टी, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाता मुझे बताओ, आप लोग बताओ फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता, अगर निकाल दिए देखे और साइड में रख लिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होता, जल्दी से कम ऑन चैट में। 1/4। हाँ कैसे होता, देखो मैं बता देता हूँ। आपने निकाला पहले 0, मतलब नॉन स्पेड है। नॉन स्पेड का प्रोबेबिलिटी कितना है 39, तो 39/52 हो जाएगा। मतलब एक नॉन स्पेड निकल गया, उसको देखा आपने और रख लिया बगल में। अब क्या है, टोटल कार्ड 51 ही बचा हुआ है और नॉन स्पेड कितने बच गए, नॉन स्पेड अभी 39 नहीं है 38 है, तो ये हो जाएगा आंसर उस केस में, ठीक है। और बाकी p ऑफ x इक्वल टू 1 में क्या हो जाता 39/52, और उसके बाद अगर पहला कार्ड नॉन स्पेड निकला, दूसरा कार्ड स्पेड निकलता है। स्पेड 13 है बट टोटल कार्ड 51 हो चुका है, प्लस यहाँ पे 13/52 इंटू 39/51, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज हो जा रहा है, न्यूमरेटर हमारा 13 और 39 है क्योंकि स्पेड और नॉन स्पेड का कॉम्बिनेशन है। इसको भी सेम आप कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 39/52 इंटू 13/51, सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर x इक्वल टू 2 की जगह पे आप क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2 की जगह पे स्पेड आ रहा है, तो स्पेड कितना है 13/52, फिर उसके बाद स्पेड एक घट जाएगा तो 12 और टोटल कार्ड भी घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फिर जो डिवाइड वगैरह करके। हाँ समझ में आ गया। अभी इंटरनेट स्टार्ट करना है तो सही है या गलत, सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही आता है मुझे, रेस्ट 3 चैप्टर कर रखे हैं। हाँ फॉर्मूला बेस में आप कर सकते हो जो करना चाहते हो अभी। सर इसका कॉन्सेप्ट बताओ कैसे होता है, किसका कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा अभी आप सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट अनम्यूट। क्या बोलना चाह रहे हो, बताएगा कोई, समझ आ गया, ये क्वेश्चन इजी था, अच्छा लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके, बताओ। फॉर्मूला बेस कैसे करेंगे इसे, फॉर्मूला बेस अभी भूल जाओ, फॉर्मूला में आपको वो सी वाला समझाऊंगा तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए। फॉर्मूला हो जाएगा बट फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि दिस चूज दिस ऐसा करके, तो आप वो समझ नहीं पाओगे, दिक्कत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। शो द फुल आंसर, फुल आंसर ये लो, ये रहा फुल आंसर। अदर पार्ट आल्सो प्लीज, हाँ ये अदर पार्ट है, यहाँ से अदर पार्ट है।
चलिए, क्लासेस ट्यूशन ऐसा कोई फिक्स नहीं है यार, हम कोचिंग ट्यूशन थोड़ी कर रहे हैं अभी कि मैं बताऊंगा हाँ 1 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो गाइस। A pair of dice is thrown and the sum of the numbers, क्वेश्चन मैं जैसे लिखते जा रहा हूँ आप पढ़ के समझते जाओ, ठीक है? आप उसको पढ़ो और साथ में समझो, मुझे बताना है कि कितनों को समझ आया। चलिए, a pair of dice is thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be 7. Find the probability that the number 5 has appeared on at least one die. Same question my tuition gave me also, but not 7, it was 3. Okay, sum 3 आ रहा था आपका, ऐसा है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है ना। तो आप इसको सॉल्व कर दो, आप इसको सॉल्व करके मुझे बता दो। कौन सॉल्व कर रहा है सबसे पहले? टू बाई 7 श्योर हो या किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो आप यहाँ पे? वह रैंडम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार समझा दोगे? रैंडम वेरिएबल जो एक्स वाला लिए थे ना अभी, तो ऊपर जो किए थे वो रैंडम वेरिएबल ही था। सॉल्व कर रहे हो? जल्दी करो यार, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 2/5 नहीं यार, आंसर 1/3 होगा, 1/18। सही कौन सा होगा बताओ? एक आंसर बताओ कंफर्म, जो 100% श्योर है कि मेरा वाला सही है, वो मैं कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ। कौन बोलना चाहता है कि सर मेरा वाला सही है आंसर? टू बाई 6। ओके, कितने लोग हैं? ओके, नहीं लोग हैं, अच्छी बात है। चलिए, लेट्स सॉल्व दिस इजी क्वेश्चन। टोटल क्या है बोल रहा है? ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस को थ्रो किया गया। 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितना आ जाएगा? मुझे पास करा दो प्लीज यार, फोकस करो पढ़ाई में, बात ध्यान दो यार। पास करा दो बोलोगे तो पास थोड़ी हो जाओगे। तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 36। 36 कैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे आ जाएंगे। इधर उधर के सवाल अभी नहीं करते ना, वो यूट्यूब पे करना। अभी जूम सेशन में फिर लेना बंद कर दूंगा। क्या आप चाहते हो कि मैं जूम सेशन लेना बंद कर दूं?
बताओ, मेरे पास अभी बटन है, मैं एक क्लिक से फट से बंद कर सकता हूँ, है ना। स्टॉप शेयर कर दूंगा, आई विल जस्ट एंड इट। बोलो, चाहते हो? तो अभी ध्यान दो, कितने मार्क्स का क्या है, गलत है, इजी है, वो ठीक है। अभी मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दो। तो सैंपल स्पेस हमारा हो गया 36, यानी कि 36 टोटल आउटकम्स आएंगे। उसमें से 2 यहाँ पे इवेंट हो रहा है, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। सो 2 इवेंट हो रहा है, ऑब्जर्व टू बी 7। जो 2 नंबर आ रहे हैं ना, नंबर का सम कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। और दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। नंबर 5 एक बार दिखा है, गिवन दैट दोनों का सम 7 है, तो उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। अनुज ने सही लिख लिया है, बिल्कुल सही आंसर है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ चैट में। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ई हम लिखेंगे। 5 हैज appeared at least once। एक बार तो 5 मिनिमम दिखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। वेरी गुड स्नेहा, ये टॉपिक आप याद रखा करो कि किसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी यूज होगा। तो 5 एटलीस्ट एक बार दिखा, तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, देन और कहाँ पे 5 दिखेगा, इसका उल्टा सब 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 तो आ चुका होगा, 6-5, इतना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दूसरा इवेंट लेंगे। दूसरा इवेंट क्या होगा, सम 5 आना चाहिए। तो सम ऑफ नंबर ऑफ, क्या है, सम ऑफ नंबर ऑन डाई 7 आना चाहिए। तो मुझे बताओ कि 7 किस किस वैल्यू से आएगा, जल्दी से बताओ। 1/18 गलत है, कौन से वैल्यूज को लेंगे तो सम हमारा आ जाएगा 7। और 6-1-5-2-2-5 और नहीं आएंगे किसी में, टोटल 7। जल्दी बताओ, सारे वैल्यूज बताओ यार। 18 बच्चे हो गए, बच्चे जितने कम रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फोकस रहेगा। स्नेहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 1-6-2-5-3-4-4-3-5-2-6-1। वेरी गुड। तो 1-6-2-5-3-4-3-5-2-6-1। तो अभी नंबर निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। ये इंटरसेक्शन एफ मुझे बताओ। एट लास्ट ऑफ द सेशन प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, सेशन के लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे, सेशन के बीच में अभी ऐसा कुछ नहीं। पूरा क्वेश्चन में घुसना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों आपसे ये कंपार्टमेंट आए हैं, काफी लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है। 5-2-2-5, यस, 2-5 और 5-2, ये 2 चीजें कॉमन है। तुम लोग बता सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्या चाहिए अपने को, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ 2/6, 2/36 कितना आ जाएगा, 2/36 ना, 1/18। फिर उसके बाद पी ऑफ ई आ जाएगा। ई में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36, 11/36। और इधर पी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6
6/36 1/6। तो अभी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, E गिवन F चाहिए, आंसर विल बी 1/3। हाँ पहुंच रहे हैं हम लोग, वहीं तक पहुंच रहे हैं। E गिवन F चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 is at least appeared at least once given that the sum is 7। तो P of A intersection F divided by P of F, P of A intersection F divided by P of F। वह एक डाउट है, n of s equal to 36 कैसे आया? n of s equal to 36 कैसे आया? जब आप दो डाई को थ्रो कर रहे हो तो क्या आ सकता है? पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है। पहले में 1, पहले में 2, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। फिर आप पहले में वही 1 2 3 4 5 6 रखो, दूसरे में चेंज कर दो। दूसरे में क्या करोगे? 5 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 3 कर दो। तो ऐसे होगा, शुरू होगा, मैंने 6 से गलती से शुरू कर लिया, ये ऐसे होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये होने के बाद 2 1 2 2 ऐसे करके 2 6, फिर 3 1 ऐसे करके 3 6, 4 1 ऐसे करके 6 1 तक 6 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। 6 इंटू 6 36। समझ आ गया? सिंपली बताइए 6 और 6 कर ले जहाँ 2 डाइस आ रहा है। हाँ वो भी हो सकता है। फाइनल आंसर पे पहुंच रहे हैं। यस यस यस, 6 स्क्वायर इज 36। हाँ समझ आ गया होगा, n of s 36। तो कितना आ रही है? E गिवन F, E गिवन F। तो इंटरसेक्शन का 1/18 डिवाइडेड बाय P of F था 1/6। तो 1/18 इंटू 6/1 1/3 1/3 आ गया आंसर 1/3। समझ आ गया? इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। ये आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो सारे सेट को लेके मैं मिला के बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका आंसर आप लोग पूरा सॉल्व करके मुझे बताना फाइनल तक, ठीक है? आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, वरना जल्दी से मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। The probability that A hits the target, NCERT बेस्ड है। देखो आपके क्वेश्चन में पूछा गया 1/3 and the probability that B hits it is 2/5 if both try to hit the target independently, find the probability where the target is hit। बोलो, ये इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए होगे तो ये भी कर पाओगे आप। कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिसेंट क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ, वैसे ही कैसे समझे? क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे यार। कोई टेक्निक नहीं है कि आप क्वेश्चन देखते ही एकदम तुरंत पता कर लोगे। अगर उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तब आपको करने में इजी होगा, समझने में इजी होगा। थ्री बाई फाइव इसका फाइनल आंसर। अच्छा सॉल्व कर रखे हो इसको? कैसे आया 3/5 मुझे बताओगे? कैसे आया 3/5? कैन यू एक्सप्लेन? कुछ भी लिख के आप चैट में।
मुझे नहीं आता। ठीक है, जिसको नहीं आता मैं उनके लिए हूँ। एक आदमी ए है जो कि एक टारगेट को हिट कर रहा है, तो ए हिट करने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी हिट करने का प्रोबेबिलिटी है 2/5, बी ना ए ना हिट करने का प्रोबेबिलिटी, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार ऐसे दे देंगे कुछ ऐसे डैश करके, तो उसका प्रोबेबिलिटी है जितना बचा 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 2/3 हो जाएगा। पी ऑफ बी बार हो जाएगा 3/5। इतना निकाल लिया। बोला गया है कि इफ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। तो टारगेट हिट हो गया है, टारगेट हिट हो जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हिट हो जाने का प्रोबेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं कि इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट करेगा, बी हिट नहीं करेगा, या फिर ए हिट नहीं करेगा, बी हिट करेगा, या फिर ए बी दोनों हिट करेंगे। ये तीनों का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी। या फिर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर करके भी निकाल सकते हो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। हम दोनों कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है, इधर वो वाला कैलकुलेशन करेंगे और इधर नॉर्मल वाला करते हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से एक इवेंट दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी ऑफ ए क्या है? 1/3, पी ऑफ बी 2/5 माइनस 1/3 इंटू 2/5, इसको ब्रैकेट में से रखेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसका हो जाएगा एलसीएम 15 डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये इजीली से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखते हैं कौन चैट पे मेरे से ज्यादा जल्दी कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 2 6 माइनस इधर 15 और 2, तो 11 माइनस 2/15 कितना आ जाएगा? 9/15। सिंप्लीफाई करेंगे 3 से कट करके तो 3/5। बिल्कुल सही। कब शुरू की थी? 4 बजे शुरू किया था हमने, 4:30 हो रहे, 40 मिनट लगभग क्लास हो चुके हैं। 3/5 आंसर आ गया। अगर हम वो दूसरे तरीके से करते हैं तो ये तरीके से करेंगे। ए ने हिट किया 1/3, बी ने हिट नहीं किया मल्टीप्लाइड 3/5, प्लस ए ने हिट नहीं किया 2/3, बी ने हिट कर दिया 2/5, दोनों हिट किए 1/3 2/5। चलिए एलसीएम 15 15 15 3 4 2, 9/15 3/5। यहाँ से भी सेम आंसर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये भी कर सकते हो। सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड कब मिलेगा? रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? मेरा नेट चला गया था बीच में। हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। अभी रिकॉर्ड खत्म 6-7 बजे अराउंड मिल जाएगा। लाइव तो हम लोग 9 बजे करेंगे ना, तो उससे पहले मिल जाएगा ये रिकॉर्डेड। समझ आ गया? क्वेश्चन देखो काफी इजी क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व कर लिए, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हाँ ये भी मैं सैंपल, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप में भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालते फिर 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी, हाँ वो भी है, बट यार जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व करना। चलो और एक इजी सवाल, तैयार? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, if the distance
of the point 1 1 1 from the plane x minus y plus z plus lambda equal to 0 is 5 by root 3. Find the value या फिर values of lambda. जल्दी, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट करवा दो। 6 दिन में कैसे हो पाएगा? मैं भले करा भी दूं, क्या आप कर पाओगे? आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे भैया। 3D वेक्टर पास होने के लिए काफी है, पूरा अगर क्वेश्चन बना लोगे तब जाके काफी है, वरना वैसे में काफी नहीं है। चलो ये क्वेश्चन बताओ। प्रोबेबिलिटी क्या, वेक्टर प्रोबेबिलिटी 3D एप्लीकेशन हो गया है, पर कुछ क्वेश्चन में वही तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हर चैप्टर से अगर थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, पास होने में दिक्कत हो जाएगा ना। मार्क्स तो चाहिए अच्छे से यार, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितना भी चीज करो उसको स्ट्रॉन्ग करके किया करो। ओके, ये क्वेश्चन बनाते हैं यार, जल्दी बनाते हैं। एक प्लेन है आपके पास ऐसे टाइप का, एक पॉइंट है, ये पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस है 5√3। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 1 और प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। आपको निकालना है कि लैम्बडा का वैल्यूज 6 और -4, 4 होगा, 4 होगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस इज गिवन 5√3। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax, मतलब वो पॉइंट को आप पुट कर दो प्लेन में, 1 - 1 + 1 प्लस लैम्बडा, इसका मॉड डिवाइडेड बाय √1 + 1 + 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में 1 1 कैंसिल, तो 1 प्लस लैम्बडा बचा, इधर √3। तो √3 को उधर लेके मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 3, 5 × 3 15 है ना। 5 × 3 15। 4 कैसे आ रहा है? 4 कैसे आ रहा है मुझे बताओ, 4 कैसे आ रहा है? 4 कैसे आ रहा है? 5√3 1 प्लस लैम्बडा का मॉड, तो 15 1 प्लस लैम्बडा का मॉड, तो 15 = 1 प्लस लैम्बडा और एक 15 = -1 प्लस लैम्बडा। तो एक में लैम्बडा आ जाएगा 15 - 1 14, एक में 15 = -1 - लैम्बडा, lambda equal to -16. These are the two values of lambda. 5√3 लिखा है क्वेश्चन में, और 5/√3, सॉरी ये गलती हो गया ना। तो क्या करें, क्वेश्चन बदल दे कि आंसर बदल दे? आंसर बदलना होगा, 5√3 नहीं है। सही पकड़े यार, काफी टाइम बाद मैंने मिस्टेक किया। वेरी गुड। किसने पकड़ा? ओम दुर्गेश, वेरी गुड यार। 5/√3, तो 5/√3 1 - 1 + 1 प्लस लैम्बडा, प्लस लैम्बडा है ना उधर, माइनस लैम्बडा तो नहीं है, प्लस लैम्बडा मॉड डिवाइडेड बाय √3, √1 + 1 + 1। तो इधर नीचे का √3 कैंसिल, 5 = 1 प्लस का मॉड, तो 5 = 1 प्लस लैम्बडा, 5 = -1 प्लस लैम्बडा, 5 = -1 - लैम्बडा, लैम्बडा = -6 और लैम्बडा = 4।
These are the two values. आंसर गलत कैसे आ रहे हैं? ओके ओके, सही हो गया। चलिए, हाँ बिल्कुल, नाइट सेशन होंगे क्या? हाँ 9 बजे नाइट सेशन भी होंगे। थ्री डी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ ये थ्री डी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, फाइंड dx by x square minus 6x plus 13। 2 मार्क का क्वेश्चन है, करो। फुल स्क्रीन दिखा दो ये वाला। अच्छा, पिछले वाले का फुल स्क्रीन, ये लो फुल स्क्रीन दिखा दिया। सर आप क्वेश्चन साथ में बताया करो, ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन आए ये करना है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये करना है। हाँ ये सिंपल है, देखो अभी जो कर रहे हैं ना, कोई लंबा क्वेश्चन है नहीं, बस बेसिक 2-2 मार्क वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, मैं डायग्राम बना के समझा दिया। प्लेन है, पॉइंट है, डिस्टेंस है, प्लेन का इक्वेशन है, सब चीज है, फॉर्मूला डालना है। चलो चलो 500, बिकॉज योर हिंदी इज डिफरेंट। मैं हिंदी इज डिफरेंट। कैसा हिंदी है, कैसा लग रहा है आपको मेरा हिंदी, बताओ। काफी लोग बोलते हैं कि यार पता ही नहीं चलता कि आप हिंदी स्पीकिंग से नहीं हो, आप काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हो। हाँ ये क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बताओ। सर एक क्लास यूट्यूब पर मिलेगी? हाँ यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको, एक आध घंटे में मिल जाएगी यूट्यूब पर भी। इसी को यूट्यूब पे स्ट्रीम कर लेते, बट बेटर था कि इस पे करते हैं। 1/2 tan इनवर्स x minus 3/2 प्लस, मतलब आप सॉल्व कर रहे हो। उत्कर्ष इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि ही इज सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। 1/2 tan इनवर्स, ओके। ओम दुर्गेश शुक्ला का भी आंसर सही आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। कैसे आ रहा है मुझे एक्सप्लेन करो। ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, चांसेस कम है। स्टूडेंट धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, बट इट्स ओके। मुझे आप अनम्यूट करके बताओ, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। सर मैं उत्कर्ष मैं एक्सप्लेन करूं कि कोई और कर रहा है? हाँ उत्कर्ष करो। सर इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 14 करेंगे, प्लस फिर 14 14 करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 14 का 2 स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर डायरेक्ट 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 14 को 2 स्क्वायर आपने कैसे कर दिया? 14 को 2 स्क्वायर कैसे कर दिया आपने? बता रहा सर। हाँ 14 कहाँ से है मुझे बताओ। बताओ 14 कहाँ से आया? सर ये कौन सा क्वेश्चन है, कितना नंबर? मेरे स्क्रीन पे है जो क्वेश्चन है। सर मैं बताऊं? हाँ दुर्गेश बताओ। हाँ दुर्गेश। सबसे पहले सर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ ये क्यों करेंगे? सर प्लस माइनस करने के लिए सर हमें स्क्वायर बनाना होता है। सर स्क्वायर बनेगा तो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ओके गुड, हाँ ये सही आंसर। तो सर प्लस फिर सर 3 का 13 स्क्वायर, हाँ तो सही है। फिर सर 13 माइनस 4 होगा तो हाँ 4 आ जाएगा। फिर हाँ जब 4 आ जाएगा तो 4 2 का स्क्वायर होता है। हाँ तो सर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो सर ये आइडेंटिटी के हिसाब से आ जाएगा 1/8 tan x इनवर्स x बाई a की आइडेंटिटी। ओके। तो मुझे एक बात बताओ कि हम लोग यहाँ पे
+3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं? 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं? 19 का सर स्क्वायर क्यों में। हाँ, सर क्योंकि सर वो -6 का हाफ होगा ना। वेरी गुड। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2ab के फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो 2ab अगर लिखना है तो 2 इंटू 6 का हाफ हमने 2 ले लिया और कितना बचा 3x। तो ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। ये a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो प्लस बी स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा? +3 स्क्वायर -3 स्क्वायर और उसके बाद जितना बचा हुआ है 13। और यहाँ से अभी यहाँ तक अपन ले सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि x -3 का स्क्वायर। बाकी कितना बचा? 13 -9 या फिर -9 + 13। समझ पा रहे हो? मैं अभी म्यूट करके समझाता हूँ आपको। तो ये चीज करने के बाद अभी क्या होगा आगे मैं बताता हूँ। हाँ, ये हो गया +13 -9, ये वैल्यू आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर अभी हमारा आ जाएगा dx/x -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। 4 आ जाएगा तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये फॉर्मेट आ गया, डायरेक्टली फॉर्मेट आ गया। क्या फॉर्मेट है बताओ? 1/x² + a²। आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a का वैल्यू कितना है? दिस इज योर a। ठीक है, तो 2 है आपका a का वैल्यू। तो क्या करेंगे इसको? 1/2 tan इनवर्स x के जगह पे ये पूरा है x -3, so x -3/2 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया? सर मेरा नेट फिनिश हो गया है, मैं यूट्यूब पर देख लूंगा भाई सर। ओके, नेट कैसे आजकल? वाईफाई ब्रॉडबैंड तो काफी लोग लगा के रखे हैं घर पे, जियो फाइबर। रात को लगाओगे? रात को? नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है? रेडी हो? रात को 9 बजे लगाऊंगा क्लास। इफ a bar, b bar, c bar are 3 vectors such that a bar dot b bar equals to a bar dot c bar and a bar cross b bar equal to a bar cross c bar, a bar is not equal to 0, then show that। ये शायद सैंपल पेपर में आया था इसी टाइप का। b bar equal to c bar। सर और पढ़ा रहे हो ना? अभी तो और पढ़ा रहा हूँ, फिर बाकी 5 बजे अराउंड बंद कर देंगे, ठीक है? चलिए इसको करिए। कितने बच्चे हैं? अभी 14 बच्चे हैं, मतलब काफी कम परसेंटेज बच्चे हैं इतने हजारों बच्चों में जो सिंसियर हैं। ये क्वेश्चन करो, 1 घंटा होने वाला है लगभग, और अपन इसका आंसर यूट्यूब लाइव पे डिस्कस करेंगे। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, एक बारी के लिए मैं देख लेता हूँ। सीबीएसई वेबसाइट में कुछ और आया क्या? नहीं आया है कुछ और। यूट्यूब पे चलते हैं।
कौन सा क्वेश्चन था? सेक्शन बी में था शायद। सेक्शन बी और सेक्शन सी, मैंने दो दो अलग अलग वीडियो बना रखे हैं ना इसमें। माइक ऑन कर दे एक बार। सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, क्लियर तो हो जाएगा सर। मेहनत तभी पता चलेगा जब आप सच में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो फटाफट, एकदम तुरंत। चलिए मैं माइक ऑन कर देता हूँ अभी। चलो कुछ देर बात करते हैं, बताओ किसको क्या बताना है। भैया वो जो आपने क्वेश्चन बताया अभी, हम्म उसमें पहले जो ए डॉट बी और बी डॉट वो ए है, हम्म उसमें पहले ए कॉमन आ जाएगा, हम्म फिर परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा, ओके। और जो क्रॉस वाला है हाँ उसमें भी ए कॉमन आ जाए, वो पैरेलल के हो जाएगा। बिल्कुल। और बस फिर अपन लिख देंगे कि ये ए इज नॉट इक्वल टू पैरेलल और परपेंडिकुलर, सो बी माइनस ए प्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो सही बता दिया, सर बट सर लिखने का डिपेंड करता है कि आंसर आप कैसे लिख रहे हो। लिखने का तो सर लिखा हुआ है मैंने, सही आंसर आया मेरा। आंसर सही आया वो मैं समझ गया, बट लास्ट वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट जो बता रहे हो ना, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जस्टिफाई होता है ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको लिखना अच्छे से पड़ता है। कोई और बताना चाहेगा क्या अच्छे से लिखेंगे इसको? अपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है मुझे बताओगे एक बार? सर एक बार ऐसे लिख लेंगे, ए कांट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू बी माइनस सी साइमल्टेनियसली, सो बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू सी। हाँ ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये पहली बार बताना चाहिए था कि एक ही बार में एट ए टाइम ए कैन नॉट बी बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू जो वेक्टर है आपका क्या था, बी माइनस सी, है ना? हाँ जी। हाँ तो बताएंगे कि एक टाइम पे साइमल्टेनियसली वो नहीं हो सकता परपेंडिकुलर और पैरेलल। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि ए हमारा सॉरी बी और सी बराबर होना चाहिए, बी इक्वल टू सी। तो दूसरा वेक्टर ए तो जीरो नहीं हो सकता, तो कौन सा जीरो होगा? बी माइनस सी जीरो होगा। तो बी माइनस सी अगर जीरो है तो बी इक्वल्स टू सी। सर नहीं बन रहा है, जिसका नहीं बन रहा है मैंने ऑलरेडी बना रखा है ये क्वेश्चन। आप देखना सेक्शन कौन से में था, ये सेक्शन बी में होगा शायद, सैंपल पेपर के सेक्शन बी में होगा, एज इट इज सेम क्वेश्चन। देख लेना, सैंपल पेपर में ही मैंने बनाया ना, कोई चेक करके बता पाएगा? मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो दे दूंगा। सैंपल पेपर अपने बनाया था सेक्शन बी। किधर है सेक्शन बी? सेक्शन बी मिल गया। यहाँ पे है क्वेश्चन था वेक्टर अलजेब्रा का, प्रूफ करने बोला था। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर का स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ। शॉट ले लिया मैंने, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये देखो सेम क्वेश्चन है, सैंपल पेपर अपन सॉल्व कर रहे थे तो बोर्ड में क्वेश्चन मिल गया, सैंपल पेपर से भरोसा हो गया थोड़ा। हाँ 9 बजे यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम होगा। अभी कोई और कुछ बोलना चाहता है या फिर एंड करें अपन?
सर इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए ना। हाँ पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, अभी जस्ट भेज दे रहा हूँ इसको। और कुछ? सर क्लास यूट्यूब पे कब तक आ जाएगी? ये 1 आध घंटे में आ जाएगी, 6:30 ठीक। तक। हाँ ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यू वेलकम।